नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और हम हैं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हसनपुरा पंचायत में हैं और हसनपुरा पंचायत के शानदार जाबाज मुखिया इस वक्त हमारे बीच वीर बहादुर सिंह जी मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शानदार जाबाज इसलिए हम कह रहे हैं कि एक आर्मी से रिटायर्ड है और निश्चित तौर से ज़बरदस्त और शानदार तरीके से इन्होंने अपने पंचायती में इस पंचायती राज विभाग में चुनावी मैदान में कदम रखा था और ज़बरदस्त एजेंडे के साथ इन्होंने कदम रखा था और उस पर सुचारू तरीके से काम करने का जैसे इन्होंने आम जनता से वादा किया था, उस पर कहाँ और कितने % खरे उतरे हैं, हम बात करेंगे मुखिया जी से। कैसे है मुखिया जी? ठीक है। हाँ ठीक है। क्या स्थिति है अभी इस वक्त जो चूँकि निश्चित तौर से विगत 6 महीना गुजर गए, इस 6 महीने में कार्यकाल का स्वरूप आपका कैसा रहा, विकास की गति कैसी रही? सबसे पहले समृद्धि चैनल को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको मैं बता दूं कि पंचायत में तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर हम लोग चुनाव लड़े थे और उसका आशीर्वाद और सपोर्ट ये जनता को हमें मिला। लेकिन अभी करीब चुनाव जीतने के बाद करीब 6 महीना बीत चुका है। उसके बाद में काम करने में तो प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तक पंचायत में ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट की वजह से अभी काम करने में बाधा पहुंच रहा है। तो हम लोग वहां ऑडिट कराने के लिए जो प्रोसीजर है वहां पे दिया हुआ है। जैसे ऑडिट हो जाएगा वैसे यहाँ पर काम शुरू होगा। अच्छा मुखिया जी, टोटल वार्ड कितने हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ टोटल 10 वार्ड है। अच्छा, अब की बार जो जीते हैं सब पुराने वार्ड हैं कि नए वार्ड हैं? नहीं, एक केवल अलीपुर में वार्ड नंबर 7 पप्पू शर्मा एक पुराना वार्ड, 2 वार्ड वहीं पे अलीपुर में है पुराने हैं। करीब करीब सब वार्ड नए जीते हैं। 8 वार्ड नया जीता हुआ है, 2 वार्ड पहले का वार्ड है। तो ये सभी लोग तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेन प्रॉब्लम यही है कि जनता को विकास और काम चाहिए, जो कि अभी तक हम लोगों ने किया नहीं। अभी जनता तो सवाल कर रही है। हाँ, जनता अब जिधर जाते हैं वहीं पे सवाल ये उठता है कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो हमको बताने में तो थोड़ा अजीब सा लगता है और लोगों को बताते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आए हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे कुछ कानूनी कार्रवाई है, जो प्रोसीजर है, जो जब तक वो होगा नहीं तब तक काम कैसे शुरू होगा। यानी कि ऑडिट अभी नहीं होगा। ऑडिट नहीं हो पाया है, इसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। अच्छा, मनरेगा के द्वारा आपने क्या क्या काम किया? अच्छा, मनरेगा से पिपरहिया, हसनपुरा और अलीपुर, हमारे पंचायत में आपको बता दें कि 3 गांव है। तो करीब करीब तीनों गांव में हमने काम शुरू किया है। तो ये मनरेगा का तो काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हसनपुरा पिपरहिया में नली गली का है, जो अभी तुरंत बरसात के दिन आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या होगा। मैं अपने पदाधिकारी को भी बात करता हूँ और बताता भी हूँ कि यदि ये बरसात से पहले नहीं होगा तो लोग हमें यही सवाल करेंगे कि पहले और अभी में बिल्कुल कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि पहले भी समस्या यही थी कि हम पानी हेल कर अपने घर में अंदर जाते थे, आज भी बदलाव भी हुआ है तो वैसा ही हम जा रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम ख़त्म हुआ नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नली और गली का है, जो कि अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। बरसात भी आ गई है। तो मनरेगा से आपने क्या क्या किया? मनरेगा से यही आहर उड़ाई कराए हैं, ये तीनों गांव में कराए हैं, जो कि वो ठीक ठाक है। आप पिपरहिया के तरफ जब मोड़ से आए होंगे तो देखे होंगे कि धरातल पे काम हुआ है, ये नहीं कि पेपर में काम हुआ। जो कि पहले लोग क्या करते थे नहीं करते थे वो तो बताना अब उचित नहीं है। यहाँ के लोग और जनता सबको मालूम है कि पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। और मुखिया जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की यदि हम बात करें तो अभी तक आपने कितने लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट दिलवाया? अच्छा, हमारे यहाँ पूरा तो 412 घर पास हुआ है, जिसमें से टारगेट हमको मिला था 140 आदमी को पेमेंट करने के लिए। तो 140 में SC ST ये सब 99 है और 41 जनरल थे। तो 140 आदमी का पेमेंट हुआ है, जो कि काम तो हर जगह ज़ोर शोर से चल रहा है और करीब करीब दूसरा पेमेंट भी हो रहा है उन लोगों को। और जैसे ये पेमेंट होगा हम ढलाई भी करवा देंगे। हम खुद जाके वहाँ पे देखते भी हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो करीब करीब जिसको पैसा हम लोग दिए हैं करीब हर आदमी अपने घर में काम लगा दिया है। काम लगा दिया है सर जी। राशन की स्थिति अभी कैसी है आपके यहाँ? राशन के तो समस्या पहले से ही है। वो चुनाव प्रचार में भी हम बोल रहे थे, लेकिन अभी इसका कहाँ, एक हैदराबाद में कोई संस्था है, इसका मेन ऑफिस है। तो यदि नाम हम जुड़वाना चाहते हैं, ये कटवाना चाहते हैं तो वो तो होता नहीं। लीगल काम तो होता नहीं है, लेकिन अनलीगल मालूम नहीं कौन सा जगह ऐसा कहाँ पे वो एडजस्ट होता है, अभी तक हमको भी पता नहीं चला। कोई जुड़वाना चाह रहा है तो उसको 3 महीना लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हैदराबाद हम अभी
ऑनलाइन करा दिए, हैदराबाद वेरिफिकेशन के लिए गया है। लेकिन जो आदमी राशन ले रहा है, लेते लेते अचानक उसके नाम में एक दूसरा आदमी का नाम ऐड हो जा रहा है, ये तो अभी तक हमको भी बीमारी का पता नहीं चला। ऐसे लोगों को परेशानी बढ़ते जा रही है कि 5 मेंबर हमारे घर में, हम पहले से राशन ले रहे थे, अचानक एक मेंबर दूसरे जगह का जुड़ गया, वो ठेपा लगा के अपना राशन वहीं पर ले रहा है। तो सरकार को और एमओ को और डीलर को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग अपना राशन सही समय पे और सही अपना जितना बन रहा है उतना राशन ले ले। तो इसमें भी हम लोग को काम करना पड़ेगा सुधारने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिए अभी। अच्छा, 7 निश्चय योजना जो चल रहा था पहले से, नल जल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? अच्छा, नल जल की स्थिति तो हम यहाँ पे लोगों ने हमें जो चुनाव जिताया है, तो ये केवल कमियाँ गिनाने के लिए थोड़े जिताया है। लोगों को तो काम चाहिए। अभी हम यहाँ पे जितना बोल रहे हैं, ये सब कमियाँ ही गिना रहे हैं। हम क्या किए वो तो अभी गिनाए नहीं। नल जल का भी स्थिति यहाँ पे वही सेम है। आज ही सुबह में पटना से एक टीम आई थी, तो आज 5 वार्ड के टीम को जांच हुआ। 5 वार्ड को, हर वार्ड में एक महिला, वो 5 महिला आई थी। ये 200 वार्ड को जांच करेगी, पटना से टीम आई हुई है, तो कल भी यहाँ पे जांच होगा। तो सबसे मेन समस्या है नल जल में कि पहले तो हर जगह पे पाइप नहीं बिछा है, तो चलिए वो नहीं बिछा है तो अभी बिछ जाएगा, लेकिन ये सही टाइम से चलना, वो टाइम से चल नहीं पा रहा है। नहीं चलने का मेन कारण हुआ कि साल भर से ये लोग जो वहाँ पे ऑपरेटरिंग का काम जो भी आदमी कर रहा है, उसका पेमेंट 2 रुपया हो या 10 रुपया हो, कम से कम टाइम से मिलना चाहिए। ठीक है, कोई कारण बस 1 महीना पेमेंट नहीं हुआ तो दूसरा महीना होना चाहिए, क्योंकि उनका एकदम बहुत कम एक तो पेमेंट है, 1000-2000 रुपया पेमेंट है, और वो भी उनको पेमेंट आज साल भर से पेमेंट नहीं मिला, तो वो क्या उम्मीद रख के अपना वो काम चलाएगा। उसके घर में बीवी बच्चा परिवार है, तो इसकी वजह से हम बात किए थे, आज भी वो लोग भी बात किया, तो सेम समस्या वही ऑपरेटर लोग बताया कि हमको पेमेंट ही नहीं मिलता है। तो उनको पेमेंट होना चाहिए। पीएचडी के द्वारा हुआ है या फिर यहाँ के? हमारे यहाँ पीएचडी से हुआ है। ये अली हसनपुरा जो पंचायत है, यहाँ पीएचडी से हुआ है। तो उनको तो दिमाग में यही है कि मुखिया और वार्ड से हमारा कोई लेन देन है नहीं। हमारा लेन देन ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, प्लस में जो हमारा पीडब्ल्यू के एसडीओ या जेई स्कूटी, उनसे मतलब है। अब वहीं वो आते हैं, वहीं बात करते हैं, आराम से चले जाते हैं। यदि हम गांव में जब निकलते हैं घूमने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, कहीं ये नल पाइप फटा हुआ है, कहीं पानी लीक हो रहा है। उसको कोई देखने वाला माई बाप नहीं है, क्योंकि ये संस्था जो है पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्टर का सीधे बात होता है पीडब्ल्यूडी का अधिकारी से, मुखिया से तो होता नहीं है। जब हम थोड़ा बहुत बात करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे ये समस्या है, तो ये बोलते हैं कि तुरंत हम कर दे रहे हैं, लेकिन कोई उसका असर नहीं होता है। और एक ये समस्या है कि एक तो 7 निश्चय योजना से हमारे यहाँ बहुत कम नली गली बना है, जो कि हम बहुत पहले से चुनाव से ही बता रहे हैं। आपको आप बनवा दीजिए कि वो अभी तक अनगिनत बार लिखित में भी हम मैंने ये एप्लीकेशन दिए हैं एसडीओ साहब को पीडब्ल्यूडी में कि हमारे यहाँ तो अभी तक गली रिपेयर नहीं हुआ। यदि हम रिपेयर, अभी आप बोल रहे हैं कि रिपेयर आप क्यों नहीं कराएं, तो अभी कोई समय सीमा होता है कोई काम करने के लिए। अभी साल भर पहले वो गली 7 निश्चय योजना से ढलाई हुआ है, तो हमारे पास कौन योजना आएगा कि फिर हम दोबारा उसको रिपेयर करा दें। तो ये ढलाई हुआ है, फिर बनाने की जरूरत कहाँ है? हाँ, तो वो तोड़ के पाइप डाला गया है उसमें। अच्छा, जब पाइप वो तोड़ के डाले तो उनका काम बन रहा है कि उसको फिर रिपेयर करना। रिपेयर करने के लिए उन लोग को पैसा भी हाँ, मिल रहा है। पैसा भी मिल रहा है, और वो लोग कर नहीं रहा है। वो पैसा को कहाँ जाके अपना प्लस माइनस कर रहे हैं, इसके बारे में तो हमको कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और मैं ये समृद्धि चैनल को फिर अपने तरफ से दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मुखिया जी। आप देख रहे थे और सुन रहे थे बीर बहादुर सिंह काफ़ी ही जोश खरोश के साथ और ज़बरदस्त शानदार तरीके से ये अपने पंचायत में विकास की गति प्रदान करने के लिए लगातार तत्पर हैं। लेकिन परेशानियां हो रही है क्योंकि ऑडिट नहीं हुआ है और पीएचडी के कार्य में जो रुकावटें बनी हुई है, चूँकि पीएचडी के ठेकेदारों के द्वारा भली भांति बढ़िया से कार्य नहीं किया गया है, जिसकी परेशानी मुखिया जी को उठानी पड़ रही है। इनका कहना है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और ऑडिट भी जल्द से जल्द हो, ताकि पंचायत को विकास की गति दी जाए। चूँकि तमाम लोग, जितने लोग हमें वोट दिए हैं, वो सिर्फ यही खोज रहे हैं कि आपने वादा किया था तो उसको निभाइए।
पहले जैसे फिर आप कर रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा होगा। बरसात के सीजनों में जो नली की स्थिति जैसे इन्होंने बताया, तो सुचारू तरीके से नली पक्कीकरण नहीं होगा तो फिर वही स्थिति, वही दशा स्थिति रहेगी। लेकिन ये करे तो क्या करे, ऑडिट हुआ ही नहीं है। किसी तरह का, हर तरह का एक कानूनी प्रोसेस होता है जिसको पूरा करना होता है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको ठीक करें, ताकि विधिवत तरीके से पंचायत के काम हो सके।